जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ। भिवानी में ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुपेंद्र रंगा की अगुवाई में एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सराफ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने एक ऐसे कैलेंडर का विमोचन किया जिसमें पक्षियों के चित्र थे। इन पक्षियों के चित्र के माध्यम से पक्षियों के बचाने के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और पक्षियों को बचाने की इस मुहिम में जिले भर के लोगों को जोड़ा गया। कैलेंडर का विमोचन करते हुए विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि पक्षी आज हमारे पर्यावरण में कम होते जा रहे हैं। हम सबको मिलकर इन्हें बचाने के लिए तरह तरह की मुहिम चलानी चाहिए ताकि ये बच्चे और हमारा पर्यावरण ठीक हो। वहीं कार्यक्रम में मौजूद घनश्याम सराफ ने आयोजक जनमानस जागृति मंच के अध्यक्ष डॉक्टर रुपेंद्र रंगा की सराहना की और कहा कि वे इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। वहीं डॉक्टर रुपेंद्र रंगा ने बताया कि ये उनका 12वां कार्यक्रम है। हर वर्ष वे इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं ताकि लोगों में जागृति हो और पक्षियों को बचाया जा सके। देखिए भिवानी से मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। जिसने इस रूप में हमें आपसे मिलाया है। आज का कार्यक्रम और उसकी थीम हम जुड़ते चले जाएंगे प्रकृति से, नेचर के जितने भी प्राणी हैं, संपूर्ण प्राणी जगत से, उस सृष्टि की खूबसूरती से जिसको चित्रित करते हैं और उसका विमोचन की, और उसके विमोचन में आपकी वंदनीय होती है। यशी हमारे बीच है और गणेश वंदना के साथ यशी आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैलेंडर विमोचन समारोह 2025। आदमी को सांस की जरूरत है, ऐसे ही पंछियों को शुद्ध हवा की जरूरत है, शुद्ध पानी की जरूरत है। तो डॉक्टर रुपेंद्र रंगा जी इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं उनके द्वारा की गई मेहनत जो कैलेंडर के रूप में उतारी गई है, प्रत्येक वर्ष से इसका विमोचन करवाते हैं। मैं करीब करीब छठी या सातवीं बार में आया हूँ जी। 12 साल से कर रहे हैं। 12 साल से काम कर रहे हैं मैं, लेकिन छठी से सातवीं बार आया हूँ। और ऐसा सुंदर कार्यक्रम और जो समाज को दिशा देने का एक बात करते हैं जब, तो अग्रणी भूमिका में डॉक्टर साहब के द्वारा की गई जो भी उपलब्धि है उसको जैसे जैसे हम बताएंगे, तो ये पंछियों का जो संग्रह है वे हमारे क्षेत्र में कम होता जा रहा है। आगे आने वाले सालों में हम ये चाहते हैं कि ये संग्रह हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। और अभी आपने रामबाग में भी देखा है पंछियों के वहाँ पे रुकने का स्थान बनाया है, और ऐसे ही कई जगह पे समाज से भी लोग आगे आ रहे हैं और प्रत्येक जगह पे पंछियों को इस टाइप से वे लाभान्वित कर रहे हैं। और पंछियों का इस प्रकार से यदि समावेश पूरे जीवन में होता है तो ये बड़ी अद्भुत बात होगी। और वैसे भी हमने पुराने समय में देखा है कि कौवे की रोटी अलग से निकलती थी माता, आज उसको बढ़ाने की आवश्यकता है और पंछियों के लिए चारे की व्यवस्था शुद्ध रूप से होनी चाहिए जिससे उनका बढ़ाव हो, फैलाव हो। और हमारा समाज और देश जैसे जैसे पंछी बढ़ेगा तो पानी की भी, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक जगह पे 101 पौधे लगाने, 121 पौधे लगाने उन व्यक्तियों ने शुरू किए और उसमें पानी बड़ी तेजी के साथ उनके लिए उपलब्ध हुआ और आज समाज के दिशा देने का काम वे लोग कर रहे हैं। मैं सबका हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ। और ये जो अवसर है इस पे कैलेंडर का जो विमोचन किया गया है उसके लिए डॉक्टर रुपेंद्र रंगा जी, उनकी पत्नी व उनके भाई डॉक्टर एडविन रंगा जी, सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और
आप अपने अपने क्षेत्र में आगे जाके काम कीजिए, हम भी इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। लोग पंछियों को पालने के लिए उनके आवास बनाएं और अच्छी संख्या में पंछी वहाँ पे ठहरे। निश्चित रूप से उस क्षेत्र का वातावरण भी शुद्ध होगा और पंछी भी हमारे पूरे प्रेम के साथ हमें आशीर्वाद भी देते हैं और सब तरह से ये जब अपनी कार्रवाई करते हैं तो निश्चित रूप से समाज को ऊपर उठाने का बल मिलता है। ने बेटी बचाओ, पक्षी बचाओ, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ के इस कैलेंडर का विमोचन किया है। हम पिछले 12 साल से इस कैलेंडर का विमोचन भिवानी शहर में कर रहे हैं और बड़ा दुर्भाग्य का विषय जो जहाँ तक मेरे को महसूस हुआ है कि अभी पिछले 12 साल में पक्षियों की संख्या काफी घटती जा रही है। उस घटने के कारण विभिन्न प्रकार के हैं, कई कहते हैं कि 5G से घट गई, कोई कहते हैं पेस्टिसाइड से घट गई, कोई कहते हैं कि ये जो खेतों में खाद दूसरी यूज करते हैं उससे घट गई, कई कहते हैं जो GMO होती है उससे ये विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं। परंतु धारणा जो भी हो, पर दुर्भाग्य ये है कि पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। पक्षी हमारे दोस्त हैं, ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, ये हमारे को बीमारियों से बचाते हैं। परंतु मैं हर एक भिवानी वासी से ये आग्रह करूंगा कि कृपया पक्षियों को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं, उनको दाना डालें, पानी डालें, उनको भी जीने का अधिकार है। सर, ये विमोचन जो है और किस प्रकार से आप इसको जो है आगे और बढ़ाएंगे? ये प्रेरणा मेरे को मेरे माताजी से मिली। मेरी माताजी जब मैं बचपन में देखता था तो अपनी जो चुंदड़ी होती थी उसके एक कोने में दाने रखती थी, एक में थोड़ा जो आटे का बूर था वो रखती थी, वो पक्षियों को डाल के आती थी और इतना प्यार करती थी उनसे और वो पक्षी भी वहाँ आके बैठ जाते थे सारे और उनको क्या नाम है पानी भी डालती थी, उनके लिए एक बर्तन होता था उसमें पानी भी रखते थे। जब से मेरे को लगा कि पक्षी बहुत अच्छी चीज है जो हमारे दोस्त हैं और उसके बाद से मैं यही सोचता रहता था कि इन पक्षियों को कहीं ना कहीं सजाऊं। अब पहले तो संख्या ज्यादा थी, बहुत देखने को मिल जाते थे, अब तो इतने ही पक्षी कम हो गए, बहुत कम देखने को मिलता है। मैं तो अपनी माता जी का इस अवसर पर बहुत ही धन्यवाद करता हूं, उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी और मैं इतने अच्छे पक्षी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर पाता हूं।